एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसके पास न धन था न कोई महल, लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण के लिए अटूट प्रेम और विश्वास था। वो रोज सुबह उठती, अपने टूटे हुए मिट्टी के चूल्हे पर एक सूखी रोटी बनाती और बड़े प्यार से कहती, कान्हा आओ भोग लगा लो। एक दिन गांव के पंडित जी ने उसे ऐसा करते देखा। वे हंसकर बोले, अरे बुढ़िया, क्या भगवान तेरी सूखी रोटी खाएंगे? भगवान तो सोने के थाल में 56 भोग खाते हैं। ये सुनकर बुढ़िया का दिल टूट गया। वो सोचने लगी, शायद पंडित जी सही कह रहे हैं, मेरी सूखी रोटी में क्या स्वाद होगा। उस दिन उसने भोग भी नहीं लगाया और भूखी रोते रोते सो गई। उसी रात पंडित जी के सपने में स्वयं श्री कृष्ण आए, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी थी। पंडित जी ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? आज तो हमने आपको 56 भोग लगाए थे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पंडित जी आपने भोग तो लगाया, लेकिन उसमें वो मिठास नहीं थी जो उस बुढ़िया की सूखी रोटी में होती थी। फिर उन्होंने कहा, आज मैं भूखा हूँ क्योंकि उस बुढ़िया ने आज मुझे पुकारा ही नहीं। याद रखना, मैं सोने के थाल का नहीं, मैं तो प्रेम के भाव का भूखा हूँ। अगली सुबह पंडित जी भागते हुए बुढ़िया के घर पहुँचे। उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और बस कुछ बता दिया। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से एक सूखी रोटी बनाई और प्यार से बोली, कान्हा आओ भोग लगा लो। उसी समय उसे महसूस हुआ कि रोटी का एक कोना गायब है। बुढ़िया समझ गई, उसके कान्हा सच में उसका भोग स्वीकार कर चुके हैं। दोस्तों, भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी पूजा या धन की ज़रूरत नहीं होती। अगर दिल सच्चा हो तो भगवान सूखी रोटी को भी 56 भोग समझकर स्वीकार कर लेते हैं।